दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अगर आज के वीडियो की हम बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख धार्मिक सामाजिक आंदोलन और उनसे संबंधित सुधार। इस वीडियो में हम प्रमुख संस्था जैसे आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि के संस्थापक, उनके स्थापना वर्ष, उनके जो प्रमुख उद्देश्य हैं और भी जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में इन आंदोलनों से पूछे जाते हैं सभी को कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को भी गेस करने हैं और कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर आप सभी को भी बताने हैं। हम बात करें अगर आत्मीय सभा की तो इस संस्था के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। अब आइए हम सभी जानते हैं आत्मीय सभा के बारे में डिटेल में। फ्रेंड्स, आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे और इस सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की गई थी। आत्मीय सभा को राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1815 में स्थापित किया गया था। और अगर इस संस्था के स्थल की बात करें कि इसका स्थापना कहाँ किया गया था, तो कलकत्ता में इसे स्थापित किया गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए यह कि एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य था। आइए हम सभी अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आधुनिक भारत के हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? आधुनिक भारत के हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रह्म समाज की, तो आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं उनको हम जान लेते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1828 में स्थल कोलकाता इसका था, यानी आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। अगर हम इसके ईयर की बात करें तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें ब्रह्म समाज के प्रमुख उद्देश्य की, तो एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना और धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और अब हम सभी जानेंगे राजा राम मोहन राय जी के बारे में। इनसे क्वेश्चन आप सभी से बहुत पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय जी की, तो राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। नोट आपको यह करना है कि ब्रह्म समाज धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। इसने मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं तथा रीति रिवाज का बहिष्कार किया था। तो इसका नोट पॉइंट आप सभी को याद रखना है। ब्रह्म समाज धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। इसने मूर्ति पूजा, निरर्थक प्रथाओं और जो कुरीतियां थी उनका बहिष्कार किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें सती प्रथा के उन्मूलन की, तो इसमें ऑप्शन डी तत्कालीन भारत के वायसराय विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा उसे कहते हैं जिस किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी और उसके बाद जब पति को दफन किया जाता था तो उसी के साथ उसके पत्नी को भी दफन कर दिया जाता था। और इस प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिंक के द्वारा राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से 1829 में किया गया था। आइए इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट को जानते हैं। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कितनी बार यह क्वेश्चन आप सभी से आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जी संवाद कौमुदी नाम के पत्र के संपादक थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। संवाद कौमुदी नाम से एक पत्रिका थी, इसके संपादक राजा राम मोहन राय जी थे। और राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु भारत के बाहर इंग्लैंड के विस्टल शहर में 1833 में हुआ था। राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के विस्टल शहर में हुआ था। आइए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, अगर इन ऑप्शंस में से हम अपने राइट आंसर की बात करें तो राधा कांत देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म सभा जिसकी स्थापना 1829-30 में की गई थी, इसके संस्थापक राधा कांत देव जी थे। अब इसके बारे में हम सभी डिटेल में की पॉइंट में जानते हैं। तो दोस्तों, धर्म सभा के संस्थापक राधा कांत देव जी थे। इसकी स्थापना 1829 में और इसका स्थल कलकत्ता था।
कलकत्ता में 1829 में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य, इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई थी और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। ब्रह्म समाज के विरोध में इस संस्था की स्थापना की गई थी राधाकांत देव जी के द्वारा और इस संस्था ने सती प्रथा सहित अन्य सुधारों का विरोध किया था। चलिए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तत्वबोधिनी सभा जिसकी स्थापना 1839 में की गई थी, इसके संस्थापक की बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी। अब आइए हम सभी इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे और इस संस्था की स्थापना 1839 में कलकत्ता में की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कलकत्ता में 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार करना था। दोस्तों, मैं आप सभी को जो की पॉइंट बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और इसका रिवीजन एक बार जरूर कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हेनरी विवियन डेरोजियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। आइए इसके बारे में हम सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट को विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड्स, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हेनरी विलियम भारतीय अंग्रेज थे और ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक यानी संस्थापक थे और यह आंदोलन 1828 में बंगाल में चलाया गया था और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की संरक्षण, सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है मानव धर्म सभा संस्था के संस्थापक कौन थे। मानव धर्म सभा के संस्थापक की बात की जाए तो ऑप्शन बी दुर्गा राम मनसाराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव धर्म सभा जिसकी स्थापना 1844 में दुर्गा राम मनसाराम के द्वारा किया गया था। अब आइए इसके बारे में हम सभी की पॉइंट में जानते हैं। तो दोस्तों, इसकी स्थापना दुर्गा राम मनसाराम के द्वारा किया गया था और इसका स्थापना 1844 में किया गया था। स्थल की बात करें तो सूरत में इसका स्थापना किया गया था और इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ना था। जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ना मानव धर्म सभा के संस्थापक दुर्गा राम मनसाराम का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है संस्था परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे। संस्था का नाम है परमहंस मंडली और इसके अगर संस्थापक की बात करें तो दादोबा पांडुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादोबा पांडुरंग के द्वारा संस्था परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अगर हम बात करें संस्था परमहंस मंडली की तो इसके संस्थापक दादोबा पांडुरंग थे और इसकी स्थापना 1849 में की गई थी। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग के द्वारा किया गया था और इसका स्थापना स्थल बंबई था, यानी इस संस्था को बंबई में स्थापित किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। नेक्स्ट है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। अगर हम बात करें सत्यशोधक समाज की तो इसकी स्थापना 1873 में की गई थी और इसको स्थापित ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। अब आइए हम सभी इसके बारे में विस्तार से की पॉइंट में जानते हैं। तो दोस्तों, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। इसमें इंपॉर्टेंट आप सभी को यह बात याद रखनी है कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था और हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय, इस संस्था के आगे भारतीय शब्द जुड़ गया है और इसके संस्थापक कौन थे। इसकी बात की जाए तो ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी।
दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय ब्रह्म समाज की, तो इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 में किया गया था और इसका स्थल कोलकाता है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो मूल ब्रह्म समाज, जो कि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा स्थापित किया गया था, इससे अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की, जिसका प्रमुख उद्देश्य समाज सुधार था। और इस विभाजन के बाद मूल ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। यानी इसके पहले जो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा गठित की गई थी ब्रह्म समाज, उसे अब आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन जी थे। नेक्स्ट है, संस्था प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन थे? संस्था का नाम है प्रार्थना सभा और इसके अगर संस्थापक की बात की जाए तो आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना सभा के संस्थापक थे। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संस्था प्रार्थना सभा के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, इसे आप याद रखिएगा। आइए हम सभी इसके बारे में डिटेल में की पॉइंट में जानते हैं। तो दोस्तों प्रार्थना सभा के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे और इसकी स्थापना 1867 में की गई थी। स्थल इसका बंबई था, यानी इस संस्था को स्थापित बंबई में 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। आर.जी. भंडारकर और एम.जी. रनाटे 1870 में इस संस्था के सदस्य बने और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ऑप्शंस देख के आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। अब आइए इसके बारे में हम सभी डिटेल में की पॉइंट में जानते हैं। तो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम मूलशंकर था। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी और इसका स्थल बंबई था। बंबई में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। उस समय अंग्रेजी मिशनरी भारत में बहुत ही संख्या में मौजूद थे और इनके द्वारा भारत में बहुत ही ज़्यादा कन्वर्जन किया जा रहा था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के द्वारा हिंदू धर्म के परिवर्तन को रोकना मुख्य उद्देश्य था। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे भी आप याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जानी गई। और वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही माना था। तो इंपॉर्टेंट यह भी है, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा माना गया था। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात की जाए तो इसके संस्थापक मैडम H.P. ब्लावत्स्की व हेनरी अलकाट थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लावत्स्की और हेनरी अलकाट के द्वारा किया गया था। आइए इसके बारे में हम सभी की पॉइंट में जानते हैं। तो दोस्तों हेनरी अलकाट और मैडम H.P. ब्लावत्स्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, या ये दोनों इसके अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म और दर्शन का प्रचार प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्य कार्यालय अड्यार 1882 में स्थापित किया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि भारत में अपना कार्यालय थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा 1882 में अड्यार में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अगर हम बात करें साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की तो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी एक बार क्लियर कर लीजिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। तो आइए इसके बारे में भी हम सभी जान लेते हैं। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस जी थे। तो इसे आप याद रखिएगा।
शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1878 में की गई थी और इसका स्थापना स्थल कलकत्ता था। इसे स्थापित कलकत्ता में 1878 में शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन, समाज की व्यवस्था और समाज सुधार के प्रश्न पर केसी सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया था। नेक्स्ट है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की तो यह अलीगढ़ में वर्तमान में भी स्थित है और इसके अगर संस्थापक या अगर स्थापना सदस्य की बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सैयद अहमद खां राइट आंसर हो जाएगा। सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना मुस्लिमों में शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए किया गया था। चलिए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे। संस्था का नाम है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इसके अगर संस्थापक की बात करें तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन डी एम.जी. रनाडे राइट आंसर हो जाएगा। एम.जी. रनाडे के द्वारा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की तो इसकी स्थापना एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था और एम.जी. रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एम.जी. रनाडे का संबंध महाराष्ट्र से था और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इसकी स्थापना 1887 में बम्बई स्थल पर किया गया था। बम्बई में 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था और इस संस्था का उद्देश्य भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना था। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था, तो इसे आप याद रखिएगा। आइए हम सभी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इंपॉर्टेंट की पॉइंट के तहत जानते हैं। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे और इनका मूल नाम इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त है और रामकृष्ण मिशन के ये संस्थापक थे। गुरु रामकृष्ण के उपदेशों के प्रचार प्रसार तथा उन्हें व्यवहार में लाने के उद्देश्य से उनके शिष्य विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यानी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस और इन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा उनके उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी और स्थल इसका महत्वपूर्ण है। इस संस्था की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा वेल्लोर में किया गया था और इसके उद्देश्य की बात करें तो इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य मानवतावादी और सामाजिक कार्य करना था। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो अमेरिका में हुए 1893 के धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद जी 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर गए थे, इसे आप याद रखिएगा। और विवेकानंद जी 1893 के धार्मिक सम्मेलन के लिए शिकागो गए थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद जी थे। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज के संस्थापक थे, तो इसे आप याद रखिएगा। आइए इसके बारे में हम सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट में जानते हैं। तो दोस्तों भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी थे और इसकी स्थापना 1905 में किया गया था और स्थल इसका बम्बई था। बम्बई में 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था और प्रमुख उद्देश्य इसका मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्र में शिक्षित करना, महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उनके उत्थान करना था। नेक्स्ट है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों इस प्रश्न का जो मुख्य उद्देश्य है वह आपसे यह पूछना है कि देवबंद आंदोलन इन ऑप्शंस में से किसके द्वारा चलवाया गया था। हम बात करें अगर देवबंद आंदोलन की तो इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद के द्वारा चलवाया गया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद जी थे और देवबंद आंदोलन इन्हीं से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, पूना सेवा सदन के संस्थापक कौन थे। पूना सेवा सदन के संस्थापक की बात की जाए तो श्रीमती रमाबाई रानाडे पूना सेवा सदन की संस्थापिका थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूना सेवा सदन के संस्थापक या संस्थापिका श्रीमती रमाबाई रानाडे थी, तो इसे आप याद रखिएगा।
आइए हम सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पूना सेवा सदन की स्थापना श्रीमती रमाबाई रनाडे के द्वारा 1909 में किया गया था। इस संस्था का स्थापना 1909 में पूना सेवा सदन के नाम से श्रीमती रमाबाई रनाडे के द्वारा किया गया था और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य महिला कल्याण को बढ़ावा देना और उनके उत्थान करना था। नेक्स्ट है, रहनुमाई मजदायसान संस्था के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, इस संस्था के अगर संस्थापक की बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी एच.एस. बंगाली के द्वारा रहनुमा मजदायसान संस्था की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस संस्था की स्थापना दादा भाई नौरोजी और एच.एस. बंगाली के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट की पॉइंट में बात की जाए तो रहनुमाई मजदायसान संस्था के संस्थापक दादा भाई नौरोजी एच.एस. बंगाली थे और इस संस्था की स्थापना 1851 में किया गया था और स्थल इसका बंबई था। इसके प्रमुख उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य पारसी या जरथुष्ट धर्म सुधार करना, सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रचार प्रसार करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी शिव दयाल साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन है, इसकी बात की जाए तो शिव नारायण अग्निहोत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेतृत्व करता था? ऑप्शन बी दादू मियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरायजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ था, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कूका या नामधारी आंदोलन के नेता भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका। अब ऑप्शंस आपको देखने हैं, ऑप्शंस आपके कूट में हैं कि 1 और 2, 2 या 3, 1 और 3 या 1, 2, 3, ये तीनों हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूका या नामधारी आंदोलन के नेता ये तीनों थे, भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका। ये तीनों नामधारी आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो इसे आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।